महाराज जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव महाराज। हाँ, शक्तिपात दीक्षा के क्या नियम है और शक्तिपात दीक्षा कौन दे सकते हैं और शक्तिपात दीक्षा कौन प्राप्त कर सकते हैं? सतनाथ महाराज की जय। शक्तिपात दीक्षा का अधिकारी वह है जिसके अंदर अध्यात्म की भूख जाग गया है और किसी अधिकारी गुरु की खोज में वो लग जाता है। अब शक्तिपात दीक्षा देने का अधिकारी कौन है? तो गुरु महाराज जी कहते थे शक्तिपात दीक्षा देने का जो अधिकारी है, अधिकार है, दो तरह से प्राप्त होता है। एक तो लंबे समय तक साधना करते करते वो स्वतः दीक्षा देने के योग्य हो जाता है। दूसरा, गुरु की कृपा से, गुरु की आशीर्वाद से, गुरु जब अधिकारी समझते हैं शिष्य को दीक्षा देने का अधिकार प्रदान करते हैं, तब वो दीक्षा दे सकते हैं। इन दोनों में से भी गुरु महाराज जी जो गुरु कृपा से अधिकार प्राप्त होता है उसको उपयुक्त मानते थे, क्योंकि वो दीक्षा देना भी शिष्य का एक ऐसा कर्म है जैसे झाड़ू लगाना एक कर्म है, बर्तन मांजना जैसा एक कर्म है, सेवा है। वो दीक्षा देने को भी गुरु की सेवा समझ करके करता है। फिर उसके अंदर गुरुपन का जो अभिमान है वो नहीं आता। यदि गुरु के अंदर गुरुपन का अभिमान आ गया कि मैं गुरु बन गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर वो गुरु कृपा से कट जाता है। और शक्तिपात दीक्षा के नियम है, सबसे पहले गुरु महाराज जी कहते थे जो भी दीक्षा के लिए आता था, भैया तुम एक पुस्तक ले जाओ, इसको पढ़ो, फिर आना। ये नियम अभी भी चालू है। जो भी दीक्षा के लिए यहाँ आते हैं उनको कहा जाता है भी आप गुरु महाराज जी का पुस्तक पढ़ो, आपको ज़रा ये पता लग जाए कि शक्तिपात दीक्षा क्या है, क्योंकि जिस मार्ग पर हमको चलना है, जिस मार्ग में जाना है, उस मार्ग का जानकारी होना आवश्यक है। तो अधिकारी तो वो है जिसके अंदर अध्यात्म की भूख जग गया है और वो अच्छे गुरु की तलाश में लगा रहता है और एक दिन ईश्वर की कृपा से ऐसे गुरु उनको प्राप्त हो जाते हैं और उनके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा भी होती है, समर्पण भाव होता है और गुरु महाराज जैसे कहते हैं उसी के आधार पर वो चलता है और आगे चल कर के अध्यात्म में उन्नति करता चला जाता है। तो किसी भी तरह हो, शक्ति जागृति के बिना आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती है और गुरु कृपा से ही संभव है। ऐसे तो शिष्य यदि अपने आप को योग्य बना लेता है तो सद्गुरु तो प्राप्त हो जाते हैं। आजकल ये कहा जाता है, वास्तव में अच्छे शिष्य मिलना, सत्शिष्य मिलना कठिन हो गया है। तो शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करके गुरु के शरण में रह करके गुरु महाराज जी जैसे बतलाते हैं उसके अनुसार चलना आवश्यक है। ये शक्तिपात की दीक्षा को प्राप्त करने के लिए नाथ संप्रदाय में जो कोई भी जाता था दीक्षा के लिए उनको 12 साल तक रगड़ाते थे, सेवा कराते थे, उसके पश्चात ही शक्तिपात की दीक्षा देते थे। ये तो हमारे गुरुओं की कृपा का फल है कि हमको सहज रूप से दीक्षा प्राप्त हो गई। लेकिन होता क्या है, जो सहज से प्राप्त होता ना उसका हम कीमत नहीं जानते, जो पसीना बहा के कमाते हैं उसका कीमत हम जानते हैं। तो भाग्यवान है जो इस शक्तिपात दीक्षा से दीक्षित होकर गुरु के शरण में रहकर गुरु के बतलाए उपदेश आदेश के अनुसार चलता है।
तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।